सेक्शन 375 में कहा है कि, अब याद रखिएगा 372 से चल रहा है, 372 में क्या कहा था, 73 में क्या था, 4 में क्या था, अब 5 में क्या है, ठीक है। तो नो अपील इन सर्टेन केसेज वेयर अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, बहुत ही किलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल रहा है कि कोई भी अपील नहीं होगा। और याद रख लेना, ये सब सेक्शन याद रह जाते हैं, बोलना नहीं है। 375 आईपीसी में 375 रेप को डिसाइड करता है, और सीआरपीसी में देखिए अपील के अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो क्रॉस करके याद कर सकते हैं। सो नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, किन किन मामलों में, क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 374, यानी 374 में कुछ भी कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 374, आप इसमें कुछ भी कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कब, वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड, क्या बोल रहा है, वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड। सो वेयर एन अक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड व्हाट, गिल्टी, एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली देयर शैल बी नो अपील। तो क्या बोल दिया कि जहां अक्यूज्ड पर्सन ने खुद को प्लीड गिल्टी किया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आता है। अब कि अक्यूज पर्सन ने गिल्टी प्लीड कर दिया, भाई अगर अक्यूज पर्सन गिल्टी प्लीड करता है तो तुम उसको गिल्टी कर दोगे, लेकिन अगर अक्यूज पर्सन कहेगा कि सर आई एम नॉट गिल्टी, तो उसको छोड़ थोड़े दोगे कि छोड़ दोगे, छोड़ देंगे क्या। यहाँ पर तो कहा है कि छोड़, मतलब पकड़ लेना है, अगर गिल्टी प्लीड करता है तो गिल्टी करो, 360 में छोड़ देंगे सर, कहेगा तो छोड़ देंगे। 360 में। देखिए कंटिन्यू करते हैं बहुत मजेदार सेक्शन है ये सब। So now, if the conviction is by a high court, or if the conviction is by a court of session, metropolitan magistrate or magistrate of the first class or second class, except as to the extent or legality of the sentence। मतलब बड़ा सीधा है, दो चीजें यहाँ पर बस आपको फोकस करनी है। क्या दो चीजें हैं, वो अपने आप यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो ये, क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 374। भाई 375 में आ गए हो, फिर भी 374 के पीछे पड़े हो, क्या बात हो गई कि 374 का पीछा नहीं छोड़ रहे, यानी 374 में ऐसा कौन सा मक्खन दिख गया उसको जो 374 के पीछे पड़ा है। तो देखिए 374 के जब पीछे पड़ा है, इट मीन्स बहुत सीधी सी बात है कि 374 कहता है कन्विक्शन के खिलाफ अपील, यानी कन्विक्शन के अगेंस्ट में जाके अपील। और कहां हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, सेशंस कोर्ट में हो सकता है। कन्विक्शन की अगेंस्ट अपील, दिमाग में डाल लो, कन्विक्शन कन्विक्शन कन्विक्शन, कन्विक्शन के खिलाफ अपील तो 374 374। सो नो अपील इन सर्टेन केसेस, जब यहां कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 374, यानी कि सेक्शन 374 में कुछ भी कहने दो, यानी 374 में कहा क्या गया था, बोला कन्विक्शन के खिलाफ अपील, तो कहीं भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सेशंस कोर्ट हो सकता है। यानी इन तीनों में जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल होती है उसको छोड़ दो, भाड़ में जा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कहीं भी जाए, चाहे सेशन कोर्ट में अपील जाए, चाहे हाई कोर्ट में अपील जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, कोई मतलब नहीं अपने को, छोड़ो हटाओ, सब सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, सब बेकार है, छोड़ दीजिए। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद क्या आ रहा है, कह रहा है कि अगर कोई अक्यूज पर्सन अपने आप से प्लीड करता है कि मैं जी गिल्टी हूं, मैं तो चोर हूं, और उसके बेस पर, यानी कि अगर कोई कहता है कि जी मैं गिल्टी हूं, मैं दोषी हूं, और उसके बेस पर अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ, उस मैटर के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं होगा। अगर जो कन्विक्शन हाई कोर्ट ने किया है, अगर जो कन्विक्शन सेशन कोर्ट ने किया है, अगर जो कन्विक्शन मेट्रोपॉलिटन ने किया है, अगर जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने किया है, तो छोड़ा किसको यार, सबको तो पकड़ ही लिया, तो जाएगा कहां बेचारा। इसका मतलब सीधे बोलो ना कि अपील नहीं होगा। अरे भाई अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में है, समझो मेरी बात को, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से शुरू करते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाता है कोई अक्यूज और बोलता है जी मैं तो मानता हूं कि मैंने अपराध किया, जी सजा दे दो मुझे को। अक्यूज्ड हैज प्लेडेड गिल्टी, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बोल दिया कि मैंने अपराध किया है, और इसी की बात पर सुन करके सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को गिल्टी कर दे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ गया, उसमें भी जाके बोल दिया हाँ जी मैंने किया है, जो करना है करो भैया, सजा देना है दो, क्या करना है, फांसी दोगे, जेल दोगे, सब करने के लिए तैयार है, एकदम मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड, जाओ। चलो भाई क्या करोगे आप,
कितना भी चैलेंज करोगे तो आप थोड़े उसका गर्दन काट दोगे, तो क्या होगा उसको, अगेन कन्विक्शन। और उसने आप उस लाइन के ऊपर आपने कन्विक्शन कर दिया। फिर थोड़ा सा ऊपर चल जाओ, कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में भी यही बात बोलता है, जी मैंने किया है, मेरे को सजा दे दो। तो क्या कर दिया सेशन कोर्ट ने, कन्विक्शन। छोड़िए सेशन कोर्ट को, छोड़िए हाई कोर्ट में भी जाके कहता है कि जी हाँ जी मैंने किया है, जो करना है करो। तो जाके क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर अक्यूज चाहे सेकंड क्लास में जाके प्लीड गिल्टी करता हो, अक्यूज चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके प्लीड गिल्टी करता हो, अक्यूज चाहे एमएम के यहाँ जाके प्लीड गिल्टी करता हो, अक्यूज चाहे सेशन में जाके प्लीड गिल्टी करता हो, अक्यूज चाहे हाई कोर्ट में जाके प्लीड गिल्टी करता हो, किसी भी कोर्ट में जाके कर ले, सजा हो गई उसके ऊपर, कन्विक्शन हो गया उसके ऊपर, कन्विक्शन हो गया उसके ऊपर, तो उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होगा। फिर कहता है होगा भी, उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होगा। फिर कहता होगा भी, यानी हो सकता है, अपील हो सकता है। कब होगा, एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। सो एक्सेप्ट किस मामले में, एक्सटेंट विस्तार, लीगलिटी मतलब विधि के बाद से, यानी सजा के बिंदु पर अपील हो सकता है, बाकी चीजों पर अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सीधा सीधा समझिए कि कहीं भी नहीं हो सकता है फर्दर अपील, फर्दर अपील नहीं हो सकता है, इतनी सी बात समझ लीजिए। तो चलिए इस मामले को यहां पर जल्दी से हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, यहां पर मतलब एक दिमाग में डाल लेना, यह है सेक्शन 375 375 सीआरपीसी, अपील नहीं होगा। पहली बात कह रहा है अपील नहीं होगा जब प्लीड गिल्टी करेगा। तो अपील कब नहीं होगा, ये पूछता है क्वेश्चन में कि अपील कब कब नहीं होता है, तो अपील इसमें नहीं होगा, बट प्रोवाइडेड है, ठीक है, यानी एक्सेप्शन है। नाउ ए प्ली ऑफ गिल्टी, या प्ली ऑफ गिल्ट करो, प्ली ऑफ गिल्ट इज ए वेवर ऑफ द राइट, ऑफ द राइट भाई, और क्या करो, ऑफ द राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द लीगलिटी ऑफ चल 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 ठीक, ओके, कन्विक्शन, बट द एक्सटेंट क्या क्या कर रहे हैं भाई, बट द एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस, ऑफ दी सेंटेंस भाई, ऑफ दी सेंटेंस, आराम से लिखो ना, भागने की जरूरत नहीं, मैं नहीं भागने के लिए कह रहा हूं। ऑफ दी सेंटेंस कैन बी questioned, can be questioned, full stop, can be questioned. Now next point, the इसे में मिलो, the severity, the severity or the illegality of the sentence is a question of law, is a question of law, question of law। क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ, स्मॉल में लिख दे, क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो सेवेरिटी और द इलीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कितना अगर इलीगल सजा है तब के लिए बात कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, निकले ना, टू बार एन अपील, to bar an appeal the plea of guilty must of course be real plea of guilty properly made and not a plea of guilty under a misapprehension or without understanding the charge,
मतलब सीधी सी बात है, अगर हम प्ली ऑफ गिल्टी की बात करते हैं तो प्ली ऑफ गिल्टी में बार करना है, तो जो अक्यूज पर्सन है वो सब कुछ समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ कौन सा मामला बनता है, चार्ज समझ में आना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि जाकर कोर्ट में खड़ा हो गया बोलना शुरू कर दिया, भाई पता तो चले कि कौन से सेक्शन के लिए उसको बुक किया गया है। ठीक है। अब एक चीज यहां पर इंटरेस्टिंग बात समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रहा हूं, जरूरी चीज। अगर ये कहता है कि अगर किसी भी अक्यूज ने, देखिए ध्यान से, मेरा सेक्शन कौन सा है, 375, 375। 375 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई अक्यूज्ड कोर्ट में जाकर के, किसी भी कोर्ट में, मैं सीधे बोल दूं किसी भी कोर्ट में एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाकर के ये कहता है कि जी मैंने अपराध किया है, यानी प्ली ऑफ गिल्ट करता है, और उसी प्ली ऑफ गिल्ट के बेस पर उसको कन्विक्शन कर दिया जाता है, तो उसके मामले में अपील फाइल नहीं की जा सकती है। ठीक है जी, अपील फाइल नहीं की जा सकती। आज किसी अक्यूज ने कह दिया जोश में, या हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति रही हो कि जाके बोल दिया उसने, होता है, इमोशनल फैक्टर है बिल्कुल, ये लीगल फैक्टर नहीं है। हम लोग तो लीगल फैक्टर पे चलते हैं, इमोशनल पे नहीं चलते। तो इमोशनल फैक्टर में आके उसने बोल दिया था तब कि मैं तुम्हारे पाप को खुद ही भोगता हूं, जाओ भाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो चाहता है कि मैं जो प्ली ऑफ गिल्ट किया और जो मुझे उसके ऊपर कन्विक्शन हो रहा है उससे बचे, तो व्हाट इज द रेमेडी, यानी वो चाहता है कि इसका कुछ हो, अपील हो, या कुछ हो सकता है क्या, व्हाट इज द रेमेडी इन केस अगर वो इससे पीछे वो आना चाहता है, बैक करना चाहता है तो? रिवीजन सर। और रिवीजन ही एक बचता है, बिल्कुल ठीक, रिवीजन ही बचता है। ठीक है। सो रिवीजनल पावर को सेक्शन 375 सीआरपीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सो द रिवीजनल पावर, इसको ऐसे लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो, REVISION, हाँ जी। रिवीजनल पावर नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 375 सीआरपीसी, इसको बोल्ड कर दीजिए। यानी रिवीजनल पावर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क करने का मतलब क्या, आप इसमें दो लाइन लिख सकते हैं आप, द रिवीजनल पावर, ये सब क्वेश्चन बनता है और इसी का बहुत मजेदार आंसर भी मिला आपको। द रिवीजनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट आर नॉट curtailed और circumscribed, CIR, आराम से लिखो, CIRCUMSCRIBED, ठीक है, बाई सेक्शन 375 CRPC and in spite of a plea ऑफ गिल्ट, यानी प्ली ऑफ गिल्ट करने के बाद भी तुम छूट सकते हो, ये वाली बात होगी अक्यूज्ड के लिए। प्ली ऑफ गिल्ट, it is open to it to go into the matter both on facts and law and find out whether the conviction was right। ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रख लेना, यही इसका लास्ट पॉइंट है। यानी कि अगर गलती से भी अक्यूज ने ऐसा कर दिया तो उसके पास बचने का एक रास्ता है, एंड दैट इज रिवीजन। रिवीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए देखिए, एक मुद्दा यहां पर ये क्वेश्चन निकल रहा है, उस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या समझना है कि किस किस मामले में अपील नहीं होगा। एक तो आपको समझ में आ गया कि 375 के मामले में अपील नहीं होगा। अब देखिए 376 के मामले में भी लिखा है कि अपील नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको हम लोग समरी में समझ लेंगे कि क्या है मामला। ठीक है। तो इस मामले में भी अपील नहीं होता है। सबसे पहले तो एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखना होगा एंड व्हाट इज दैट, वो पॉइंट क्या है? याद है पिट्टी केसेस किसको बोलते हैं? पिट्टी केसेस का मतलब क्या होता है? पिट्टी केसेस को डिस्कस कहाँ किया था? एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिट्टी केसेस? 206। 206
हाँ जी, बाकी लोग भी रिमेम्बर याद करते रहो, पिट्टी केसेज कहाँ होता है। देखिए पिट्टी केसेज के लिए ही, और पिट्टी केस का ट्रायल कहाँ चलाते हैं हम लोग? समरली में सर। हाँ जी सर, सर समरली ट्रायल में सर। समरी ट्रायल में। जी सर। अच्छा सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम्म, समरी ट्रायल में चलाते हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या मामला, यानी अब देखिए 375 376 ये वो दो सेक्शन हैं जो क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई कहाँ पर अपना मामला फिट बैठता है, यानी कि यहाँ पर हम अपना अपील नहीं फाइल कर सकते हैं, यानी देयर कैन बी नो अपील। सो लेट्स सी कहाँ पर हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला मामला आता है